सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 16 साल के फीमेल के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशनल टारगेट WHO और ICMR क्या रिकमेंड करती हैं। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम न्यूट्रिएंट्स, फिर उस न्यूट्रिएंट्स की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कितनी ज़रूरत है, फिर कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी ज़रूरत क्यों है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले देखेंगे कैलोरीज। ठीक है, इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 2200 से 2400 किलो कैलोरी, जो आपको मिल जाएंगे होल ग्रेन से, घी से, नट्स से। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफ कोर्स एनर्जी के लिए चाहिए। फिर आते हैं प्रोटीन पे। सो प्रोटीन आपको डेली रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी के लिए, एक 16 साल के बॉडी के लिए, तो वो है 55 से 65 ग्राम, या फिर अपने खुद के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो। जैसे दे रखा है ना, 1.1 ग्राम चाहिए पर बॉडी केजी वेट। ठीक है, एंड ये आपको कहाँ से मिलेगा, पनीर से, दाल से, अंडे से। ठीक है, प्रोटीन किस लिए चाहिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। ठीक है, एंड आयरन पे आते हैं। सो आयरन की रिक्वायरमेंट है 21 मिलीग्राम। ठीक है, आपको कहाँ से मिलेगा, गुड़ से मिल जाएगा, पालक से मिल जाएगा, खजूर से मिल जाएगा। जो रिक्वायरमेंट होता है दिमाग के लिए और ब्लड यानी खून, दोनों के लिए। ठीक है, ये ज़रूरत होती है। फिर कैल्शियम 1300 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है, पर डे मिलेगा आपको रागी से। फिर जो तिल की बीज आती है वहाँ से मिल जाएगा, फिर दूध से मिल जाएगा। ये ज़रूरत होती है हड्डियों की वृद्धि के लिए। फिर आते हैं ओमेगा 3। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 1.1 ग्राम एल है। कहाँ से मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये जो तीसी के बीजें आती हैं वहाँ से मिल जाएगा, अखरोट से मिल जाएगा। ठीक है, किसके लिए चाहिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसकी। फिर बात करते हैं आयोडीन पे। सो आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट है 150 माइक्रोग्राम, जो मिलेगा आपको आयोडाइज साल्ट से। ठीक है, और सी फूड से मिल जाएगा। किसके लिए चाहिए, थायराइड फंक्शन के लिए। ठीक है, साथ में ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, किसके लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्लीप। सो आपको लगभग 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। ठीक है, किसके लिए चाहिए, तो क्योंकि जब आप सो रहे होते हो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन क्या होता है ना, पीक पे होता है। ठीक है, और स्लीप में भी आपको कोशिश करनी है कि आप 11 बजे तक सो जाओ। ठीक है, इवनिंग टाइम में। एंड एक्सरसाइज पे आते हैं दूसरे नंबर पे। सो एक्सरसाइज किसके लिए चाहिए, तो हाइट के लिए भी चाहिए और ब्रेन के लिए भी चाहिए। ठीक है, दोनों के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सो हाइट के लिए आप कर सकते हो डेली जो स्कीपिंग करती है ना, स्कीपिंग वाली एक्सरसाइज 15 मिनट वो कर सकते हो। फिर योगा कर सकते हो, कौन सा। फिर तीसरे नंबर पे आता है ब्रेन। सो ब्रेन के लिए मेडिटेशन है 10 मिनट पर डे। फिर फोर्थ नंबर पे आता है स्टडी न्यूट्रिशन, यानी आप इस एज में हो अब, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, हमारे लिए। सो इस वक्त दिमाग जो है वो थकता बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या क्या करनी है आपको, अखरोट लेनी है। ठीक है, साथ में आप डार्क चॉकलेट। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, दिमाग को एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं, कंसंट्रेशन, फोकस, इन सब चीज़ों को इन्हांस करते हैं। हाइड्रेशन पर लीटर पीनी है वाटर आपको पर स्टडी सेशन में। ठीक है, पाँचवें नंबर पे आता है अवॉइड, आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो कैफीन करनी है, और जो प्रोसेस्ड शुगर होते हैं वो भी अवॉइड करनी है। ठीक है, सो कैफीन क्या करता है ना, जो आपका आयरन का ऑब्जर्प्शन होगा, जो आयरन अवशोषित होगा आपके शरीर में, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, और आयरन की कमी होगी तो आपको अनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इस एज में आपकी मेंस्ट्रुएशन भी एक्टिव होते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप कैफीन लिमिट लें या फिर ना ही लें। ठीक है, फिर क्या क्या चीज़ें आपको मॉनिटर करके रखनी है। ठीक है, सो अपने हाइट को ट्रैक करिए। ठीक है, कि इंक्रीज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर आपको जो रेगुलर है ना, हर 6 मंथ पे अपना ब्लड टेस्ट करा लें। ठीक है, किसके लिए, आयरन और विटामिन डी के लिए। फिर मैं बात करता हूँ मेंस्ट्रुएशन केयर के लिए। ठीक है, सो मेंस्ट्रुएशन में क्या होती है, ब्लड की लॉस होती है, मैंने पहले भी अभी बात किया है। ठीक है, सो आपको क्या करनी है ना, आपको अपने खाने में एक्स्ट्रा आयरन रिच फूड ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि खजूर हो गए हैं। ठीक है, गुड़ हो गए हैं,
फिर आपको ना विटामिन सी का इंटेक भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो ज़रूरत होता है आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है? सो आपको विटामिन सी रिच फूड लेनी पड़ेगी, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, वो ले सकते हो। फिर जो एक वीक का ग्रोसरी लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? एंड थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।